हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ पे। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो पेडागोजी मनोविज्ञान की है, क्योंकि 61 से क्वेश्चन स्टार्ट हैं। क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, तो प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा जा करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन 61 से स्टार्ट रहेगा। तो क्या है क्वेश्चन, जरा देखते हैं। परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बच्चों का समझना। वी, बच्चों की कमियों के कारण पता करना। और सी, बच्चे को समायोजन में सहायता करना। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 से स्टार्ट हुए हैं क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा डी वाला। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन ए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। वी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। और सी, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। और डी, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेन देना। ठीक है, तो 62 का जो आंसर बनेगा वो वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, याद रखना, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट डॉट का विकास। ए, व्यावसायिक स्कूल। वी, पब्लिक स्कूल। सी, किंडरगार्टन। और डी, लैटिन स्कूल। तो इसका आंसर जो बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा, किंडरगार्टन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए, प्रतियोगिता की भावना का। वी, सहयोग की भावना का। और सी, प्रतिद्वंदिता की भावना का। और डी, तटस्थता का भावना का, यानी इसकी भावना का। क्या तो इसका आंसर बनेगा, जो आंसर जाएगा बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सहयोग की भावना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए, आजीविका कमाना। बी, बच्चों का सर्वांगीकरण विकास। और सी, पढ़ना एवं लिखना सीखना। और डी, बौद्धिक का विकास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये वी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास की विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन ए, वंशानुक्रम, पर्यावरण। वी, चुनौतियां, सीमाएं। और सी, स्थिरता, परिवर्तन। और डी, खोज, पोषण। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? वंशानुक्रम, और फिर आएगा पर्यावरण। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डॉट डॉट में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए 2001, वी 2003, सी 2004 और डी 2006। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2004 के साथ। ठीक है, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डॉट डॉट में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ये? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 1996, वी 1998 और सी 2001। 2001। तो इसका आंसर जो बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा, यानी 2001 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष ... में निकाला गया था। ए 1990, बी 1992, सी 1998। सी तक ही बता दीजिएगा आंसर क्या बनेगा। तो इसका आंसर ही सी हो जाएगा। ठीक है, 1998 याद रखना। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए विद्यालय की संरचना, बी शिक्षक को विषय की समझ, और सी शिक्षक की योग्यता, और डी शिक्षक की लिखावट। तो 70 का आंसर वी के साथ चला जाएगा, शिक्षक को विषय की समझ। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए छात्रों को प्रभावित करने के लिए, बी शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, और सी छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, और सी हो गया, और डी है जो है छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा रोचक बनाने के लिए, यानी वी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए माता पिता को लिखना चाहिए, बी जाकर उनसे मिलना चाहिए, और सी वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये बी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना ... पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वंटित, और बी समूहित, और सी अंतरलित, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो बनेगा वो डी इनमें से कोई नहीं, डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। ऑप्शन ए एक नेमी कार्य, बी एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, और सी एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, और डी एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो 74 का आंसर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन ए एकांत में, बी अलग से, और सी लोगों के बीच, और डी व्यक्तिगत रूप से। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है कि जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर पर फैसला किया जाता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसके ऑप्शन जरा देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्रेड, ऑप्शन बी अंक। तो इसमें दो में ही बता दीजिए, तो ये बन जाएगा ग्रेड, याद रखना। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का ... हिस्सा दृश्य श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन ए 60%, बी 85%, और सी 50%, और डी 95%। तो इसका आंसर जो है 85% आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो वी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन डॉट डॉट आगे क्या बन सकता है सेंटेंस। ऑप्शन देखते हैं, बढ़ावा नहीं देता है, और ऑप्शन बी बढ़ावा देता है, सी से कुछ लेना देना नहीं होता है, और डी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा वी के साथ, बढ़ावा देता है। ठीक है, वी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी आते हैं या होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो सकती है, आगे देखते हैं सेंटेंस में। कई गुना बढ़ती है, और वी घटती है, और सी अंशतः बढ़ती है, और डी अप्रभावित रहती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये घटती है, फिर याद रखना। ठीक है, वी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ए रचनात्मक मूल्यांकन, बी सतत मूल्यांकन, सी कोर्स के अंत में मूल्यांकन, डी प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो 80 का आंसर बी के साथ जाएगा, सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, आगे क्या हो सकता है सेंटेंस। ए एक आदर्श जीवन जीता हो, वी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, सी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, और डी ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। ए समस्या हल करना, वी विशिष्ट हुनर का विकास, सी आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, डी इनमें से कोई नहीं। तो 82 का आंसर जो बनेगा वो डी के साथ, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। ए अवलोकन करके, वी सुनकर, सी पढ़कर, डी खुद करके। तो इसका आंसर जो बनेगा वो खुद करके बनेगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णमाला की पहचान डॉट डॉट किस वर्ष की आयु में शुरू होती है, यानी बच्चा जो है वो वर्णमाला की पहचान किस आयु में शुरू कर देता है पहचानना। तो वो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, और ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 3। यानी ये 3 वर्ष में, कितने 3 वर्ष में पहचानना शुरू कर देता है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने डॉट डॉट, आगे क्या हो सकता है सेंटेंस। ए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचि को, बी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, सी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, और डी विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, शब्द दिया गया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर शब्द दिया गया है INDENTICAL एलिमेंट, आइडेंटिकल एलिमेंट, यानी इसे कहते हैं हिंदी में समान तत्व। ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स जिसमें बोलते हैं समान तत्व। निम्न में से गहन संबंध रखता है किससे। ए समान परीक्षा क्यू, बी सहयोगियों की ईर्ष्या,
और सी अधिगम स्थानांतरण और डी समूह निर्देशन। तो इसका आंसर जो बनेगा वो सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? ए शेषावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्यावस्था। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बाल्यावस्था। ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? ए वुडवर्थ, बी रॉस, सी एनास्टसी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? वी के साथ रॉस। ठीक है, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या कथन किसका है? यानी कौन सा कथन हो सकता है इसमें से? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो किसका विकास है? ये मानसिक विकास है, यानी एज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथियों, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम क्लास में रखते हैं। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत की बात की गई है, वहाँ पेपर में जरूर देखना ये गलत की बात की गई हो सही की बात की गई हो। ठीक है, ए विकास पूर्वानुमेय होता है, बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ऑप्शन सी विकास रेखीय होता है, ऑप्शन डी जो है वो विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो गलत की बात की गई है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो रेखीय, यानी विकास रेखीय होता है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर। तो साथियों इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।